हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 इंट्रोडक्शन। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शंस की वीडियो नहीं किए बेटा 13.1, 13.2 और 13.3 की, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर करें, क्योंकि जब तक वो वीडियोस नहीं करोगे तो 13.4 एक्सरसाइज अच्छे से प्रॉपर वे से समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? जो रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा टॉपिक है 13.4 एक्सरसाइज का, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन इसको करने के लिए कंप्लीट लेक्चर को देखना है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करो तो तुम्हें ये लगेगा कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कंप्लीट वीडियो देखना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक क्या आज का बच्चों? रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? रैंडम वेरिएबल x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बच्चों? रैंडम वेरिएबल x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स जो रैंडम वेरिएबल हम x को बोल रहे हैं वो हमें क्या देगा? रियल वैल्यूड फंक्शन देगा। क्या देगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग क्या है? हमें x हमेशा रैंडम वेरिएबल हमेशा क्या देगा? हमें रियल नंबर देगा। क्या देगा बच्चों? रियल नंबर्स देगा। क्लियर है? रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग यही है यहाँ पे कि जो ये x को हम क्या कह रहे हैं बार बार? रैंडम वेरिएबल, ये हमें क्या देगा? रियल नंबर्स देगा। क्लियर है? उसके बाद whose domain is the sample space। डोमेन का सभी को पता है, सेट के चैप्टर में हमने किया था, या फिर रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था। क्लियर है? तो रिलेशन फंक्शन में हमने डोमेन अच्छे से पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होगी हमारे यहाँ पे? इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का भी बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेंगे और उसका जो सैंपल स्पेस होगा वही क्या होगा? डोमेन होगा। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वही क्या होगा? हमारा डोमेन होगा बच्चों। क्लियर है? एक बार दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट को। रैंडम वेरिएबल x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स x एक रैंडम वेरिएबल है और हमेशा कैसे नंबर्स देगा? रियल नंबर्स देगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा में क्या देगा? रियल नंबर देगा। क्लियर है बेटा? और उसकी जो डोमेन है, उसमें क्या होंगे? सैंपल स्पेस होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि डोमेन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस होगी। जो डोमेन है वो क्या होगी? सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। इस डोमेन में सैंपल स्पेस के तो एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं? पॉइंट बोल रहा हूं। क्लियर बच्चों? कुछ बच्चों को तो थोड़ी थोड़ी कुछ क्लियर होगी कि डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। और जिनको क्लियर नहीं हुई है, डरना नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बस इतना ध्यान दो कि x हमेशा में क्या देगा? एक रियल नंबर देगा। क्लियर? और x को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि जो x है वो हमेशा रियल नंबर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ x क्या है? नंबर ऑफ थिंग्स है। नंबर ऑफ थिंग्स है। और x को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। लिख लो कि रैंडम वेरिएबल। जो बातें तुम्हें समझ में ना आए ना अच्छे से प्रॉपर वे से उसको लिख लिया करो, चाहिए हिंदी में लिख लो। यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स मीन्स x, नंबर ऑफ थिंग्स देने का मतलब क्या होगा? x हमेशा में रियल नंबर देगा। लिख लो, हिंदी में लिख लो, x हमेशा हमें रियल नंबर देगा। रियल नंबर देगा। क्लियर है? लिख लिया करो अपनी आसानी के लिए बेटा, हिंदी में लिख लिया करो, समझना में तो प्रॉपर वे से कैसे होगा। क्लियर है? तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिया हमने? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या चल रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया बेटा। क्या? टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस मीन्स एक क्वाइन है और उसको हम कितने बार टॉस करते हैं?
2 टाइम्स करते हैं तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ इसका सैंपल स्पेस भी होगा बेटा। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हम बोलते हैं वो क्या क्या होंगे, या तो जब हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तब मान क्या आया हो, हेड आया हो। क्या पता सेकंड टाइम टॉस किया तब भी हेड आया हो, क्लियर है। क्या पता फर्स्ट टाइम टॉस किया तब हेड आया हो लेकिन सेकंड टाइम क्या गया हो, टेल। उसके बाद फर्स्ट टाइम टॉस किया तब टेल आया हो, सेकंड टाइम क्या गया हो, हेड आ गया हो। या फिर दोनों ही टाइम्स क्या आ गया हो बेटा, टेल टेल आ गया हो। ये पॉसिबिलिटीज तो सभी को लिखनी आती है ना बेटा। क्या होगा अगर 2 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे हम तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, क्लियर है। उसके बाद हमें एक्स दिया गया बेटा। एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। एक्स हमें दिया गया और एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, क्लियर है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। और एक्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। एक्स को हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल, क्लियर है। मीन्स ये क्या है, दोबारा से रीड करते हैं एक बार स्टेटमेंट को। रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। मीन्स ये एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स हमें क्या देगा, रियल नंबर्स देगा। कब देगा, whose domain is the sample space of a random experiment। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस होगा वही क्या होगी, डोमेन होगी। तो ये क्या होगी बेटा, हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस की डोमेन कहलाएगी। तो इट मीन्स डोमेन में ये एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। और ये डोमेन में अगर ये एलिमेंट्स हैं तो ये रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो इन सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स पे लगेगा और हमें क्या देगा, रियल नंबर्स देगा, क्लियर है। कैसे लगेगा वो देखते हैं। एक्स क्या दिया, नंबर ऑफ हेड्स। तो बेटा जो पॉसिबिलिटी होंगी हेड और टेल की वो देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। यहाँ पे क्या है, हेड और टेल। अब यहाँ पे बोला नंबर ऑफ हेड्स आने, मीन्स एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो या तो दोनों बार ही हेड्स आया होगा तो टेल क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा, क्लियर है। या फिर एक बार ऐड आया होगा तो एक बार क्या आया होगा, टेल आया होगा, क्लियर है। उसके बाद जब हेड नहीं आया होगा तो 2 टाइम्स क्या आया होगा, टेल आया होगा। यही तो पॉसिबिलिटी बन रही है ना। या तो हेड आया होगा दोनों टाइम्स, टेल 0, मीन्स एक बार भी नहीं आया होगा। या एक बार हेड आ गया होगा, एक बार टेल आ गया होगा। या फिर हेड 0 टाइम्स आया होगा और टेल 2 टाइम्स आ गया होगा। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स लिख रहा हूं। वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने एक्स लगाया, किस पे लगाया, जब 2 टाइम्स ऐड आया और टेल एक बार भी ना आया हो। जब 2 टाइम्स ऐड आया और टेल एक बार भी ना आया हो तो जो वैल्यू ऑफ एक्स वो क्या आएगी, 2 आएगी। क्योंकि एक्स क्या दे रखा था, नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स कितनी बार आए, 2 टाइम्स आए, तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। उसके बाद जब वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे कब, जब हेड भी 1 टाइम्स आया और टेल भी 1 टाइम आया। तो हेड कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आई बेटा, 1 आई। एक्स की वैल्यू तो 1 ही आई ना। उसके बाद हेड 0 टाइम्स आया लेकिन टेल कितने टाइम्स आया, 2। लेकिन एक्स क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुई होगी, 0 हुई होगी, क्लियर है। अभी भी क्लियर नहीं तो कोई नहीं, हम और अच्छे प्रॉपर वे से करेंगे। देखो कैसे वैल्यू मैंने निकाली है। जब एक्स किस पे लगा होगा, हेड हेड पे लगा होगा। एक्स किस पे लगा होगा, हेड हेड पे लगा होगा, तो वैल्यू है वो क्या आई होगी, 2 आई होगी। जब एक्स किस पे लगा होगा, हेड हेड पे, क्योंकि एक्स क्या दे रखा था, नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने टाइम्स आए, 2 टाइम्स, तो एक्स ने वैल्यू कितनी दे दी, 2 दे दी। उसके बाद एक्स किस पे लगा होगा, जब टेल टेल पे। एक्स किस पे लगा होगा, जब टेल टेल पे। क्या इसके अंदर, इस आउटकम के अंदर कोई हेड आया है, और हेड नहीं आया तो इट मीन्स जब एक्स टेल टेल पे लगेगा और एक्स क्या दे रखा था, नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स टेल टेल पे यूज होगा तो आंसर क्या देगा, 0 देगा, क्लियर है। उसके बाद एक्स किस पे लगा होगा, एक बार हेड आया और एक बार टेल आया, उस पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हेड टेल। जब हेड टेल पे लगा तो हेड कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो एक्स ने वैल्यू कितनी दी, 1। और जब किस पे लगा, एक्स
टेल हेड पे लगा तो भी कितने टाइम्स आया यहाँ पे, हेड 1 टाइम्स, तो एक्स जब इसके ऊपर यूज होगा लगेगा तो कितना देगा आंसर, 1 देगा। क्लियर है। और इन दोनों को मैं बार बार सेपरेट नहीं लिखूंगा। कैसे लिखूंगा कि एक्स लगा होगा किस पे, हेड टेल पे लगे या फिर टेल हेड पे लगे, आंसर क्या देगा, 1 देगा। यही तो दे रखा है, एक टाइम एक बार हेड आया और एक बार टेल आया तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक। रैंडम वेरिएबल क्या चीज है उसको एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मींस एक्स जिस पे लगेगा वो क्या देगा, हमेशा रियल नंबर देगा। तो एक्स हमने किस पे लगाया, डोमेन पे, और साथ में क्या बोल रखा है कि डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वही क्या कहलाएगी, डोमेन। और डोमेन पे ही हमेशा क्या लगता है बेटा, फंक्शन लगता है। और जब डोमेन के एलिमेंट्स पे फंक्शन यूज होगा तभी तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। क्लियर है। तो वही कि हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, उसी का हमने क्या लिया, एक सैंपल स्पेस लिया, और इस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और इस डोमेन के एलिमेंट्स पे क्या लगाया हमने, एक्स लगाया, और एक्स क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हेड्स दे रखा है। क्लियर। तो जब x हमने हेड पे लगाया तो 2 टाइम्स हेड आए, तो x ने आंसर कितना दे दिया, 2 दे दिया। जब x टेल पे लगाया तो हेड 1 टाइम्स भी नहीं आया और एक बार भी नहीं आया अगर हेड, तो इट मीन्स आंसर कितना देगा, 0 देगा। जब x हेड टेल पे लगाया तो 1 आया, जब x टेल हेड पे लगाया तो 1 आया। तो मैं इसको बार बार सेपरेटली नहीं लिखूंगा, एक बार कंबाइन करके लिखूंगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है, लेकिन हम बार बार कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर क्लियर हुआ होगा यहाँ से। अगर अभी भी क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, और एग्जांपल करेंगे तब क्लियर होगा। कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़िए और तब हो जाएगा क्लियर। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या क्या है बेटा, एक तो 0, एक 1, एक 2, 0, 1 और 2 यही आई है वैल्यू। तो हमने सबसे पहले तो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है। रैंडम वेरिएबल को मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार है x बोल रहा हूं। इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, और जो वैल्यू लिखनी है वैसे तो हम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ऑर्डर में लिखेंगे। हमेशा हम किस में लिखेंगे, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, चाहे तुम कैसे लिखो, पहले 0 लिख दो, उसके बाद 2 लिख दो, उसके बाद 1 लिख दो, या पहले 2 लिख दो उसके बाद 0 उसके बाद 1, आंसर में कोई चीज नहीं आएगा। लेकिन एक ऑर्डर में लिखेंगे, पहले बड़ी, उससे के बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। क्लियर है। तो सबसे बड़ी हमारे पास 2 थी तो हमने क्या लिखी, 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। क्लियर है। क्या लिखा हमने, 2, 1 और 0। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें कि है या नहीं। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, जो जिन जिन एलिमेंट्स पे हमने x लगाया था, जिन जिन एलिमेंट्स पे हमने x लगाया था उसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमने x किस पे लगाया, हेड पे लगाया, तो जब हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी होगी। जब फर्स्ट हमने कॉइन टॉस किया होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी, 1/2। जब सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई होगी, 1/2। तो मीन्स हेड एंड हेड मीन्स क्या हुआ होगा, 1/2 इंटू 1/2 मीन्स जब x ने आंसर कितना दिया, हमें 2 दिया, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी x की वो क्या होगी, 1/4 हुई होगी। क्लियर है। उसके बाद पहले 1 की बजाय हम 0 की निकाल लेते हैं। जब x किस पे यूज हुआ, टेल पे यूज हुआ, तो आंसर कितना दिया, 0। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी, स्टार्टिंग में कॉइन को टॉस किया तो 1/2,
सेम ऐसे जब सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो भी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी टेल आने की, 1/2 होगी। तो 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। क्लियर है। उसके बाद अब 1 पे देखते हैं, जब x ने हमें आंसर कितना दिया, 1 दिया, तो अब इस इवेंट की, इसको हम एक इवेंट भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि जो सैंपल स्पेस की हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं उसको हम इवेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में करके आए हैं ऐसा कब। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया होगा तो क्या आया होगा, टेल आया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और बीच में कोमा तो इट मीन से प्लस। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मीन्स 1/4 प्लस 1/4 2/4। क्लियर है। कितना आया, जब x कितना आंसर देता हमें 1 देता है तो उस इवेंट की या उस आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 2/4। उसके बाद जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाली है इन सभी का सम करना है। 1/4 प्लस 2/4 और प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 4/4, और कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा बेटा 1 आएगा। कितना आएगा कैंसिल आउट करने पे 1। अगर इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाए इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आ जाए 1 इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज अगर सम 1 नहीं आता है प्रोबेबिलिटीज का तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक मीन्स क्या आ जाए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। अगर प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाए तो इट मीन्स क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। एक सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। ये क्या था हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या, हमने x लिया, x रैंडम वेरिएबल हमने क्या लिया, x द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, द नंबर ऑफ टेल्स। क्लियर है। मीन्स जो x है, x को हम क्या बोल रहे हैं बार बार, रैंडम वेरिएबल। अब की बार जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या लिया हमने, द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स। और सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास सेम वही है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो यही होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है। सैंपल स्पेस सेम है, रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम है, बस हमने x चेंज कर दिया। x क्या कर दिया, द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स। तो हेड और टेल यही होगा। क्लियर है। तो या तो 2 टाइम्स हेड आया होगा और टेल नहीं आया होगा। और अब क्या करना हमें, द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, मीन्स हमें डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। क्लियर है। क्या निकालनी है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। क्लियर है। अब जब वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो हेड्स जब 2 आए होंगे और टेल 0 आए होंगे तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई होगी, 2 आई होगी। उसके बाद हेड 1 टाइम आ जाओ या फिर टेल भी 1 टाइम्स आया हो तो इट मीन्स जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हेड 0 टाइम्स और टेल 2 टाइम्स, मीन्स हेड नहीं आया और क्या आया हो, टेल आया हो। तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। तो कितना आया डिफरेंस है, 2 0 2 मीन्स x की वैल्यू क्या क्या आई, 0 और 2 आई। मीन्स हम ये तो मैंने टेबल के थ्रू तुम्हें बताया कैसे आएगी, लेकिन अगर हम जर्नली जो हम प्रॉपर वे होता है अगर उसको लिखें कि x जब हमने किस पे लगाया होगा, हेड हेड पे लगाया होगा तो डिफरेंस करेंगे तो हेड और टेल का डिफरेंस करना था। यहाँ पे 2 हेड है टेल नहीं है तो इट मीन्स x ने वैल्यू कितनी दी, 2 दी। उसके बाद जब मैंने टेल टेल पे लगाया तो यहाँ पे क्या है, टेल टेल 2 टाइम्स है और हेड क्या है, हेड नहीं है। तो जब डिफरेंस करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा।
और जब एक्स किस पे लगाएंगे, हेड टेल पे लगाएंगे, मीन्स हेड और टेल दोनों का डिफरेंस 1 टाइम्स हेड है 1 टाइम्स टेल है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 आया। सेम ऐसे ही एक्स जब टेल हेड पे लगाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। क्लियर है। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये एक्स की वैल्यू दोनों सेम है और ये एक्स की वैल्यू दोनों सेम है। तो हम इसको इस प्रॉपर वे से करने के बजाय कैसे करेंगे बेटा, इसको करेंगे कि एक्स हमने लगाया किस किस पे, हेड हेड पे और टेल टेल पे, और आंसर कितना दिया हमें, 2 दिया। और जब हमने एक्स किस पे लगाया, हेड टेल पे या टेल हेड पे यूज किया तो आंसर क्या आया, 0 आया। क्लियर है। अब x ने जो वैल्यू दी वो हमें क्या दी, एक रियल नंबर दे दी, और यही तो डेफिनेशन में था कि रैंडम वेरिएबल x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मींस x हमेशा क्या देगा, हमें रियल नंबर देगा। तो x ने हमेशा क्या दे दिया, हमें रियल नंबर दे दिया। क्लियर है। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे तब अगर प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया तो इट मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैसे करते हैं चेक, रैंडम वेरिएबल्स पे यूज करते हैं। रैंडम वेरिएबल्स ने वैल्यू क्या क्या दी हमें, 2 दी और क्या दी, 0 दी। रैंडम वेरिएबल ने तो यही वैल्यू दी ना हमें। उसके बाद अब इस रैंडम वेरिएबल की हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी, किस किस पे, 2 पे और 0 पे। जब x ने हमें क्या दिया, 2 दिया, तो उस की हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की क्या निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो जब हेड हेड और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी 1/2 इंटू 1/2 कोमा तो मीन्स प्लस 1/2 टेल इंटू 1/2 मीन्स कितना आया, 2/4 आया। क्लियर है। कितना है बेटा, 2/4 आया। सेम ऐसे जब 0 x की ने वैल्यू कितनी दी, 0, तो उस इवेंट पे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये भी सेम कितना आया, 2/4। और जब 2/4 प्लस 2/4 करेंगे तो क्या आया बेटा, 4/4, कैंसिल आउट किया तो कितना आया, 1। और अगर प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाए तो हमने बोला था कि क्या बोल देंगे कि ये क्या है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है थर्ड एग्जांपल, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया। क्या लिया हमने, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या कि टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन, और उसको कितने टाइम्स टॉस किया बेटा, हमने 3 टाइम्स टॉस किया। तो जो उसका सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर 3 टाइम्स टॉस किया तो मीन्स 2⁻³ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में, 8 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है। क्या क्या होंगे वो लिख लेते हैं। क्या पता तीनों टाइम्स ही क्या आया हो, क्वाइन पे हेड हेड आया हो, या फिर हेड और टेल मीन्स 2 टाइम्स हेड आ गया हो, उसके बाद क्या आया हो, टेल आया हो, या फर्स्ट टाइम्स हेड आ गया हो, सेकंड टाइम टेल आ गया हो और थर्ड टाइम हेड आ गया हो। क्लियर है। या फर्स्ट टाइम टेल आ गया हो और 2 टाइम्स क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। क्लियर बेटा। क्या है हमारे पास, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और उसके बाद हेड टेल हेड। क्लियर है। उसके बाद क्या पता 2 टाइम्स क्या आ गया हो, टेल आ गया हो और 1 टाइम हेड आ गया हो, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल टेल, या फिर तीनों बार ही क्या आ जाए बेटा, टेल टेल आ जाए। क्लियर है। उसके बाद हमें x दिया गया, x क्या दिया गया आपकी बार, कि नंबर ऑफ हेड्स, या फिर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स। सेम पिछला जैसे क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। वहां पे कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस कर रहे थे, यहाँ पे कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो x क्या दिया हमें, x क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल होता है बेटा x। क्या दिया, डिफरेंस ऑफ हेड्स एंड टेल्स। तो हम पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं स्टार्टिंग में, हेड और टेल, कॉइन है तो या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा।
मीन्स हेड क्या पता 3 टाइम्स आ गया हो, तो टेल कितने टाइम्स आएगा 0 टाइम्स। या क्या पता हेड 2 टाइम्स आया हो और टेल 1 टाइम आ गया हो, या फिर हेड 1 टाइम आया हो और टेल 2 टाइम्स आया हो। क्या पता हेड आया ही ना हो और टेल्स कितने टाइम्स आगे जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी उसमें क्या करना है, डिफरेंस करना है हेड्स और टेल्स का। ये मत सोचना बेटा कि 1 - 2 करेंगे तो -1। हम डिफरेंस जब भी करते हैं तो बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर माइनस करते हैं। क्लियर है। तो 3 - 0 करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई 3, 2 - 1 किया तो कितनी आई वैल्यू 1, और 1 - 2 मीन्स 2 - 1 किया तो कितनी आई 1, और 3 - 0 फिर से डिफरेंस किया तो क्या आई 3। क्लियर है। तो जब हम अब लिखेंगे, जब हम x किस पे यूज करेंगे, डोमेन पे यूज करेंगे, तो हम इनको सेपरेट सेपरेट नहीं लिखेंगे, एक बार में ही लिख देंगे। कैसे, हमने x लगाया किस पे, हेड 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 पे लगाया या टेल 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 पे लगाया, तो हमारे आंसर कितना आएगा 3 आएगा। या फिर हमने x लगाया होगा किस पे, जब 2 टाइम्स हेड आया हो और 1 टाइम्स टेल आया हो, या फिर 1 टाइम हेड आया हो और 2 टाइम्स टेल आया हो। तो ऐसे कितनी वैल्यूज हैं, 2 टाइम्स हेड आया इसमें 2 टाइम्स हेड है, इसमें 2 टाइम्स हेड है, ये तीनों आ जाएंगे। इसमें 2 टाइम्स टेल, देन इसमें 2 टाइम्स टेल, और देन इसमें 2 टाइम्स टेल। तो ये 6 की 6 आउटकम्स किस में आ जाएंगी, इसके अंदर। क्या क्या लिखेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इन पे जब यूज करेंगे तो बेटा x कितना आंसर दे रहा है हमें 1 दे रहा है। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें बहुत प्रॉपर वे से अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमने x यूज किया किस पे, डोमेन पे। डोमेन में क्या होता है, सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट्स होते हैं, और हमें क्या मिल गया कि रियल नंबर मिल रहा है। बार बार क्या मिल रहा है हमें, कि रियल नंबर। इट मीन्स ये क्या है, रैंडम वेरिएबल तो है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं। रैंडम वेरिएबल ने हमें क्या क्या वैल्यू दी बेटा, x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू है तो 3 है, या क्या है 1 है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले 3 लिख देते हैं, उसके बाद 1 लिख देते हैं। और अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, किसकी, रैंडम वेरिएबल की। जब रैंडम वेरिएबल ने हमें क्या क्या आंसर दिया 1 और 3 दिया, तब वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है। तो जब रैंडम वेरिएबल ने हमें क्या दिया 3 दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक कॉइन पे 1/2 इनटू हेड आने की सेकंड कॉइन पे जब सेकंड टाइम टॉस किया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की 1/2, एंड थर्ड टाइम जब कॉइन को टॉस किया तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ये काम बेटा मैं पहले करवा चुका हूं, मैं फिर से बार बार बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये एक्सरसाइज कर रहा है तो नहीं हो पाएगी। इसलिए 10th 11th क्लास का तो बेसिक यूज होता ही होता है, साथ में जो मैंने एक्सरसाइज करवा चुका हूँ वहां पे मैंने कुछ बेसिक बताया था पिछली क्लासेस का 10th 11th का, तो वो जरूर करके आए, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मीन्स रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कब, जब आंसर कितना दिया होगा 3, तो क्या हुई होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/8 प्लस 1/8, इनकी भी तो 1/8 आएगी, मीन्स कितना आया 2/8 आया। सेम ऐसे जब इसकी निकालेंगे तो हेड आने की 1/2, सेम हेड आने की 1/2, सेम टेल आने की 1/2 मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8, कोमा तो बीच में प्लस सेम 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8 कितने टाइम्स ऐड किया 6 टाइम्स, तो क्या आया 6/8। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा क्या प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ जाएगी, 2/8 प्लस 6/8 8/8 8/8 मीन्स कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया 1। और प्रोबेबिलिटी जब 1 आ जाती है तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए देता हूं,
और उसको सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि सर हमें प्रॉपर वे से समझ में आ चुका है टॉपिक और इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? क्या दिया हमें सैंपल स्पेस, स्टार्टिंग में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो सेम है क्या कि टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन और उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया बेटा? 3 टाइम्स टॉस किया गया। उसके बाद सैंपल स्पेस लिखना, जो सैंपल स्पेस में आए एलिमेंट्स। क्लियर है? सैंपल स्पेस में मैंने अभी भी लिख के दिखाए हैं, सेम यही एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन जो एक्स रैंडम वेरिएबल है वो मैंने क्या दिया आपकी बार? नंबर ऑफ हेड्स दे दिया बेटा, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब सेम इसका पहले x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू बताना क्या क्या आई, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस क्या प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, ये तुमने खुद करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आंसर क्या आया है। अगर तुमने इसका आंसर निकाल दिया इट मींस तुम्हें प्रॉपर वे से टॉपिक समझ में आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा एग्जांपल, 5th एग्जांपल क्या है? ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस। मीन्स एक पर्सन है और वो एक गेम खेल रहा है, क्या? एक क्वाइन को टॉस कर रहा है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्लियर है? फॉर ईच हेड he is given ₹2 by the organizer of the game। मीन्स जिसने वो गेम जो गेम करवा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर। जब भी उस पर्सन का मीन्स ईच हेड, जब भी हेड आता है, अगर एक बार भी हेड आ जाता है तो ऑर्गेनाइजर कितने रुपए देता है उसको? ₹2 देता है, मीन्स ₹2 उसको दे देता है। एंड फॉर ईच टेल he has to give ₹1.50 to the organizer। और अगर उस पर्सन को जब वो कॉइन को टॉस करता है अगर क्या आ जाता है? टेल आ जाता है, तो उसको उस पर्सन ने ऑर्गेनाइजर को रुपीस देने पड़ते हैं, कितने? 1.50। उसके बाद लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। मीन्स अब की बार जो हमें क्या दे रखा है? रैंडम वेरिएबल दे रखा है, एक्स दे रखा है, वो क्या दे रखा है बेटा? अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। सो दैट हमें क्या बताना है? सो दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है? मीन्स अब की बार हमें एक्स क्या दिया है? अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, और हमें बताना है कि क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। एक्स रैंडम वेरिएबल कब होगा? जब हम एक्स लगाएंगे किस पे? डोमेन के एलिमेंट्स पे, और वो हमें क्या दे दे? आंसर है एक रियल नंबर दे दे, तो इट मीन्स वो क्या है कि रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें जो एक्स गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा। एक्स क्या दिया हमें? अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। क्लियर है? उसके बाद अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे बेटा? हेड 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 आया होगा, या फिर हेड टेल, या फिर हेड हेड और टेल आया होगा बेटा। उसके बाद या फिर हेड टेल हेड आया होगा, या फिर टेल हेड और हेड आया होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? टेल हेड और हेड आया होगा, या फिर टेल टेल हेड आया होगा, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, या फिर लास्ट में तीनों बार ही क्या आया होगा? टेल टेल और टेल। क्लियर है? इस सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स होंगे, वो तो क्लियर है ना तुम्हें? अगर 3 टाइम्स टॉस किया तो 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 8 आएंगे। मीन्स सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। क्लियर है इतना? उसके बाद या तो क्वाइन पे हेड आया होगा या टेल आया होगा। अगर क्वाइन पे एक बार भी अगर हेड आ गया तो उस ऑर्गेनाइजर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? पर्सन को ₹2 देने पड़ते हैं। तो या तो 3 टाइम्स हेड आ गया हो और टेल आया ही ना हो, 3 टाइम्स से हेड आ गया हो और टेल आया ही ना हो, मीन्स हेड कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स,
और 3 टाइम्स आ गया तो एक बार हेड आने पे 2 रुपये मिलते हैं, तो जब 3 टाइम्स हेड आएगा तो रुपये कितने मिलेंगे उसको, 6 रुपीज मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट, मीन्स ये वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है। क्लियर है, क्योंकि एक्स ही तो दे रखा है। अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, मीन्स कुछ ना कुछ रुपये वो गेन करेगा और कुछ वो लॉस करेगा। क्लियर है, या फिर हेड 1 टाइम्स या 2 टाइम्स आया हो और टेल 1 टाइम आया हो। जब हेड 2 टाइम्स आएगा तो उसने कितने रुपए मिले, 4 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स आया, 1 टाइम्स पे 2 रुपीज मिलते हैं, तो 2 टाइम्स से कितने मिले 4, और 1 टाइम टेल आ गया तो उसको वापिस कितने देने पड़ेंगे, 1.5 देने पड़ेंगे। तो कितने बचे हमारे पास, 2.5 बचे। ये भी वैल्यू किसकी होगी, एक्स की होगी। सेम ऐसे ही, या फिर 1 टाइम हेड आया होगा और 2 टाइम टेल आया होगा। अगर 1 टाइम हेड आया तो रुपीज उसको कितने मिले 2, और 2 टाइम अगर टेल आ गया तो उसको देने कितने पड़ेंगे बेटा, 3 रुपीज देने पड़ेंगे। इट मीन्स क्या है हमारे पास है -1 लॉस्ट हो चुका, आपकी बार लॉस हो चुका है। क्लियर है। उसके बाद या फिर हेड आया ही ना हो, तीनों टाइम्स क्या आ गया हो, टेल आ गया हो, तो हेड नहीं आया तो मीन्स उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर 3 टाइम्स टेल आया तो उसको रुपीज क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और जब 1 टाइम टेल आता तो उसको रुपीज कितने देने पड़ते हैं, 1.5। तो 3 टाइम्स जब टेल आएगा तो उसको रुपीज कितना देना पड़ेंगे बेटा, -4.5। क्लियर है, मीन्स उसके पास से चले गए इसलिए माइनस, उसके यहाँ पास से यहाँ से गए तो फिर भी माइनस। क्लियर है, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6, 2.5, -1 और -4.5। क्लियर है। तो हम अगर ये तो मैंने एक तुम्हें रफली डायग्राम बताया था, लेकिन ये जरूर बनाना है तुमने। जब हमने क्या लगाया होगा, x किस पे लगाया होगा, हेड 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 पे, मीन्स तीनों टाइम्स क्या आया होगा, हेड आया होगा, तो उसको कितने रुपए मिले होंगे, 6, मीन्स x की वैल्यू क्या आई 6। जब हमने x किस पे लगाया होगा, 2 टाइम्स तो हेड आया और 1 टाइम्स टेल आया हो। ऐसे देखो, जब 2 टाइम्स हेड हो, 2 टाइम्स हेड इसके अंदर है, उसके बाद 2 टाइम्स हेड इसके अंदर है और 2 टाइम्स हेड इसके अंदर है। 2 टाइम्स हेड और 1 टाइम्स टेल है, तो यही होगा। तो मीन्स क्या क्या होगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड जब आया होगा तो उसको कितना, एक्स की वैल्यू क्या आई होगी बेटा, 2.5 आई होगी। क्लियर है इतना। उसके बाद जब x किस पे लगाया होगा हमने, 1 टाइम हेड आया होगा और 2 टाइम्स टेल आया होगा। 1 टाइम हेड और 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स टेल इसमें आया बेटा, इसमें आया 2 टाइम्स टेल और इसमें आया। मीन्स जब टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल टेल पे जब x लगा हुआ तो क्या आया होगा आंसर, -1 आया होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद x किस पे लगाया होगा, जब हेड नहीं आया होगा क्या होगा, तीनों टाइम्स टेल आया होगा, तो मीन्स x हमने लगाया टेल टेल टेल, तो आंसर कितना आया, -4.5। क्लियर है। हमें क्वेश्चन इतना ही करना था बस, अब टेबल नहीं बनानी। हमसे बस ये पूछा गया था क्या x एक रैंडम वेरिएबल है, और x एक रैंडम वेरिएबल कब होगा, जब x हमें क्या दे दे, रियल नंबर्स दे दे। तो क्या ये सभी रियल नंबर्स नहीं है क्या, अगर ये सभी रियल नंबर्स हैं, अगर नहीं ये रियल नंबर्स ही हैं बेटा, रियल नंबर अगर x ने हमें दे दिया तो इट मीन्स x इज ए रैंडम वेरिएबल। तो x हमारे पास क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा। क्लियर है। अब हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, अगर पेपर में तुमसे पूछते हैं तो इतना ही करना है, लेकिन फिर भी हम टेबल में चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। क्लियर है। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं, मीन्स रैंडम वेरिएबल लिखते हैं। रैंडम वेरिएबल ने वैल्यू क्या क्या दी, 6, 2.5, -1 और -4.5। और हम कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले मैंने क्या लिख ली 6, उसके बाद 2.5, देन -1 और -4.5। क्लियर है बेटा।
अब हमने क्या निकालनी है, इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन वैल्यूज पे। क्लियर है। और प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 आ गया तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जब x ने वैल्यू क्या दी 6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। 1 हेड 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 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8 आई। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी ना कि इसकी 1/8 कैसे आई प्रोबेबिलिटी। सेम ऐसे जब 2.5 आई होगी तो इन तीनों की 1/8, इन तीनों की 1/8 और इन तीनों की 1/8 और तीनों के बीच में क्या है कोमाज है, तो क्या है बेटा हमारे पास है 3/8। -1 पे भी क्या आया होगा 3/8 आया होगा और -4.5 पे 1/8। और जब इन सभी को हम ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 और प्लस 1/8 तो हमारे पास आएगा 8/8। कैंसिल आउट मीन्स क्या आया 1। तो प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आया बेटा हमारे पास से 1 आया। और प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 है इट मीन्स क्या है ये के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या बेटा ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिख सकते हैं ना। क्या ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली उसका सम कितना आ चुका है 1 आ चुका है। एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था लेकिन हमने फिर भी दिखाया करके तुम्हें फील कराया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ जाए 1 आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रॉपर वे से इसको करना बच्चों। जब तक इंट्रोडक्शंस को नहीं करोगे तब तक एक्सरसाइज प्रॉपर वे से समझ में नहीं आई होगी। शायद जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उनसे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या चीज होती है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डोमेन क्या है, या फिर एक रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, कैसे आंसर आएंगे रियल्स। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में मैं फिर से बोल रहा हूँ कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करनी है कि तुम्हें कैसी टॉपिक लगा, लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और जो मैं आंसर पूछता हूँ वो कमेंट में जरूर बताने बच्चों। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।